और इसमें ऐसा कोई सुविधा नहीं है जो जिससे इसमें विशेष सुविधा इस वार्ड को मिला होगा। एक सड़क दूसरे सड़क से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं हुआ है। बरसात के दिन में पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कच्ची सड़क और जल जमाव से परेशान है तेघड़ा नगर परिषद वार्ड 16 के लोग। तेघड़ा नगर पंचायत से प्रोन्नति कर अब नगर परिषद बना दिया गया है। सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से इसे तब्दील कर नगर का दर्जा दिए हुए लगभग 13 वर्ष बीत चुके हैं। यह वार्ड विकास से अभी भी कोसों दूर है। इस वार्ड को सुरक्षित कर दिया गया है। इस वार्ड में 90% आबादी अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक की है। अभी तक इस वार्ड का समुचित विकास नहीं हो पाया। ये वार्ड नगर प्रशासन की उपेक्षा का शिकार है। इस वार्ड में जो भी सड़कें बनी हैं 2 साल में ही सभी सड़कें जर्जर हो गई हैं। सभी सड़कों का जुड़ाव एक दूसरे से नहीं है। इससे लोगों को आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वार्ड में 4 चक्का वाहन नहीं जा सकता है। इस वार्ड में 50% लाभुक को आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका। वहीं 15% लोगों को शौचालय योजना का लाभ नहीं मिला, जबकि नगर परिषद के द्वारा कई वर्ष पूर्व ODF घोषित कर दिया गया। गैर मजरूआ एवं सरकारी जमीन पर्याप्त रहने के बावजूद भी एक भी सामुदायिक भवन या सामुदायिक शौचालय का निर्माण नहीं हो सका है। इस वार्ड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय अनुसूचित जाति तेघड़ागंज है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने की वजह से इसका लाभ इस वार्ड के लाभुकों को नहीं मिल पा रहा है। विद्यालय में लगभग 500 बच्चे नामांकित हैं, जो महज 3 कमरे में ही किसी तरह पढ़ाई करने को विवश हैं। राशि आवंटन के बावजूद लापरवाही से विद्यालय का भवन नहीं बन सका। सरकार के द्वारा सभी विद्यालय में पानी की सुविधा के लिए सबमर्सिबल गिराने और सभी छात्रों को मध्याह्न भोजन के बाद हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन बनाने के लिए लाखों रुपया दिए गए हैं, लेकिन विभाग के आदेश को विद्यालय के प्रधानाध्यापक अवहेलना करते हुए अभी तक निर्माण नहीं कराया। इस वार्ड में नल जल का कनेक्शन तो लग गया है, लेकिन समय पर नल से जल नहीं निकलता है। कभी कभी पानी आता भी है तो पानी में गंदगी रहती है जो पीने युक्त नहीं है। इस वार्ड में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कच्ची सड़क होने के कारण रात्रि में बूढ़े और बच्चे गिरकर हो जाते हैं घायल। इस वार्ड में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण लगभग सभी जगह पानी का जमाव होता है। पानी लगभग महीना तक जमा रहने के कारण इससे दुर्गंध आती है और महामारी फैलने का डर वार्ड के लोगों को लग रहा है। वार्ड में क्या सब समस्या है? वार्ड में मेन कौन सा वार्ड है? पहले ये बताइए, ये कौन सा जगह है? वार्ड नंबर 16 तेघड़ागंज कहलाता है। SC सुरक्षित सीट है, लेकिन यहाँ SC के जो मिलना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं मिलता है। यहाँ कितने प्रतिशत आबादी SC ST के हैं? यहाँ 70% आबादी SC ST का है और इसमें ऐसा कोई सुविधा नहीं है जो जिससे इसमें विशेष सुविधा इस वार्ड को मिला होगा। और यहाँ रही सड़क जो है, यहाँ जितने भी सड़कें हैं जो अगर बनी भी हुई है 2 साल के अंदर वो जर्जर की स्थिति में है और एक सड़क दूसरे सड़क से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं हुआ है। बरसात के दिन में पैदल चलना मुश्किल हो जाता है और कहीं कहीं जल जमाव की भी यहाँ समस्या होती है। इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और बार बार कहने के बाद भी हाँ होगा, लेकिन ऐसा कोई होता नहीं है। हमारे वार्ड में एकमात्र आंगनबाड़ी केंद्र है। आबादी के अनुसार एक और आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए। मैं राम कुमार पासवान, वार्ड नंबर 16 से। ये हमारे विद्यालय जो है वार्ड नंबर 16 में काफ़ी पुराना हो चुका है। इतना जर्जर हो गया है कि ऊपर से छत गिर रहा है। अगर मान लिया जाए किसी दिन किसी बच्चे के ऊपर या किसी शिक्षक के ऊपर किसी के ऊपर गिर सकता है, इसका जवाबदेही कौन देगा? सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारे स्कूल के शिक्षक ध्यान नहीं दे रही है। हमारे जो शिक्षा मित्र का जो बना हुआ संगठन है वो लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चे यहाँ से वापस कर दिया जाता है। स्कूल में 3 कमरा है मात्र। पहला से लेकर 8वां तक का क्लास बना दिया बच्चों के लिए, लेकिन इसमें बैठने की जगह नहीं है। 3 कमरा में बच्चा एडजस्ट नहीं हो पाता। इस वजह से बच्चा को मास्टर साहब वापस कर देते हैं, ये जगह नहीं है बैठने को। हम लोग इस पर सवाल पूछे लेकिन हमें उल्टा सीधा जवाब दे देते हैं। और उसके बाद जो हमारा विद्यालय है, कल चुनाव हुआ था, यहाँ चुनाव को भी गाड़ी आने में दिक्कत होती है। इस सड़क पर जो है इस वार्ड के प्रतिनिधि या मानकर चलिए जो भी अभी से पहले थे, कोई इस पर ध्यान नहीं देता है, ना ही हमारे विद्यालय को ध्यान देता। विकास के नाम पर सिर्फ ऐसे बवाल होता है, लेकिन कोई विकास नहीं करने के लिए आता है। और इसमें जो है मानकर चलिए सबसे ज़्यादा
ST एक्ट वाला लोग रहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे 70% लगभग होगा। और इनमें से किसी को मकान मिला है, किसी को नहीं है मिला है, और जिसको मिला भी है वो अधूरा पड़ा हुआ है। और मानकर चलिए जिसको चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। जो नहीं लेने वाला है उनको जो है दिया जाता है घर, जिसको ज़रूरत है उसको नहीं दिया जाता है। और भी कई प्रकार के सरकारी सुविधा है, जिनको चाहिए सुविधा वो सुविधा उनको नहीं मिल पाता है। हमारे वार्ड में जो पानी नल जल है वो नल जल कहा गया कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम चलने की आदत है। यहाँ पड़ोस में देखते हैं दूसरे वार्ड में दिन रात चलते रहता है, कभी कभी बंद होता है। लेकिन हमारे 16 नंबर में जो है पानी बिल्कुल ही मानकर चलिए जब मन हुआ चलाया, जब मन हुआ नहीं चलाया, ये दशा है। इस पर पानी कैसी आती है? पीने वाला आता है? पानी भी मानकर चलिए उसमें आयरन बहुत ज़्यादा है। आज तक कोई जांच करने नहीं आता है पानी पर। पानी में गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत ज़्यादा गंदगी है, बदबू करता है इस पानी में। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।